जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो राजद वाले उन्हें खराब करते हैं। वही नीतीश कुमार जब राजद के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी वाले उन्हें खराब करते हैं। आखिर खराब है कौन, यह सवाल एक तो बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में हो रहे राजनीतिक उठा पटक को लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूं। अब राजनीतिक उठापटक में क्यों बोल रहा हूं वो आप सब हमसे बेहतर समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। बीजेपी और जदयू का नया गठजोड़ हुआ, एनडीए का सरकार बना। मुख्यमंत्री महोदय गिनीज बुक में नाम दर्ज करते हुए 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए। बीजेपी के द्वारा 2 डिप्टी सीएम दिया गया। इन सारी बातों को आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन मेरे समझ में सिर्फ एक सवाल नहीं आ रही है। सवाल पूछना लोकतंत्र में जायज तो है, लेकिन नेता के खिलाफ सवाल करना लोकतंत्र में और हमारे भारत में, खास करके बिहार में, एक जुर्म भी माना जाता है। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं और इतने धीरे से मैं इसलिए वीडियो में बात कर रहा हूं कि आए दिन दिल्ली में भी बहुत सारे पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें रिटेन किया गया, उनकी पूछताछ की गई। महाराष्ट्र में, मुंबई में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, सारे जगह होते हैं। और इसी कारण से एक तरह से समझ लीजिए कि सच ना बोले इसके लिए अलग अलग पार्टी प्रेशर करती है। जिसकी जहां सरकार होती है वो वहां प्रेशर करते हैं। अब मैं आ रहा हूं महागठबंधन और एनडीए के सरकार पे। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो राजद वाले उन्हें खराब करते हैं। वही नीतीश कुमार जब राजद के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी वाले उन्हें खराब करते हैं। आखिर खराब है कौन, यह सवाल एक तो बनता है कि खराब कौन है। खराब नीतीश कुमार हैं, खराब बीजेपी है, या खराब राजद है? सवाल तो लाजमी है, सवाल तो बनता है, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देंगे? आज से 8 दिन पहले ही ले लीजिए, बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू के बारे में मैं बता रहा हूं। उनसे किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछा जाता था। 1000 वीडियो है, अलग अलग न्यूज चैनल पे सैकड़ों वीडियो चल रही है। गिरिराज बाबू से कोई भी एक सवाल पूछा जाता था किसी भी चीज को लेके, तो वो नीतीश कुमार पे बरस पड़ते थे। बात सही है, लेकिन वही नीतीश कुमार जब वो बीजेपी में आ गए तो सही हो गए, और अगर सही नहीं हो गए तो उन्हें बीजेपी में क्यों लिया गया? आप लोगों ने देखा होगा कि देश के गृह मंत्री ने बड़े मंच पर से यह भाषण दिया था कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए भाजपा में आने का सारा दरवाजा, सारा खिड़की बंद हो चुका है। उन्हें किसी भी कंडीशन में भाजपा में, बीजेपी में नहीं लिया जा सकता। अब दोस्तों, ठीक है,
यह बात तो सही है। नीतीश कुमार के द्वारा बोला गया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वीडियो है, ऑलरेडी यह वीडियो चल चुका है, यह ऑलरेडी वीडियो वायरल हो रहा है, यह ऑलरेडी वीडियो चल रहा है। जिस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे उस समय लालू यादव जी के द्वारा बोला गया था नीतीश को, हम लोग को के मुंह में 32 दांत होते हैं, नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है। वही चाचा खराब थे तेजस्वी यादव के लिए, जब साथ गए तो वही चाचा अच्छे हो गए। तो आखिर यह कैसे होता है? मैंने राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ था, उनके द्वारा संसद में कुछ बातें हुई थी, उनके द्वारा यह बोला गया था केंद्रीय मंत्री की केंद्रीय होम मिनिस्टर साहब को, गृह मंत्री को, अमित शाह को बोला गया था कि आखिर बीजेपी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है, आखिर बीजेपी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है कि बीजेपी में सस्ते ही लोगों के पाप धुल जाया करते हैं। बात में तो दम है। वही नीतीश कुमार कल तक खराब थे, वही बिहार वही है, बिहार की आबादी वही है, बिहार में जातिगत समीकरण वही है। वही नीतीश कुमार जब कल राजद में थे, कल जब महागठबंधन में थे तो बिहार में शराबबंदी नहीं था, बिहार में बालूबंदी नहीं था। आज वही एनडीए में आ गए हैं, सिचुएशन और पोजीशन वही है, सिर्फ नीतीश कुमार का कुल मतलब कुर्सी भी वही है, सिर्फ नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टी का परिवर्तन हुआ है। तो आज शराबबंदी पे सवाल उठा के मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गिरिराज बाबू आज आप शराबबंदी पे के सवाल पे जवाब दीजिए। क्या बिहार में शराब बंद है? क्या बिहार में क्राइम पे कंट्रोल है? क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है? क्या बिहार में शिक्षा पद्धति ठीक है? आज से पहले जिस बात को लेकर आप ढोल पीट रहे थे सांसद महोदय, क्या आज मुख्यमंत्री के इस्तीफा देते, शपथ ग्रहण लेते, सारा चीज ठीक हो गया? मैं बता देना चाहता हूं, बीजेपी, जदयू, राजद, इस तीनों के द्वारा लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, जनता के वोट को देने के अधिकार का हनन किया जा रहा है। जनता के वोट के मायने को मानने को तैयार कोई नहीं है, अपने अपनी रोटी सेकने पे है। सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधा था कि मैं नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल कर दूंगा, पगड़ी खोलूंगा। कल के परसों के वीडियो में मैंने सुना है, बड़े बड़े पत्र चैनल के सामने सम्राट चौधरी ने इंटरव्यू दिया है कि नीतीश कुमार बीजेपी में आ गए, अब हम राजद को छोड़ दिए, अब हम जाएंगे अयोध्या राम मंदिर में, राम के चरणों में अपना बाल मुंडन कर और पगड़ी लेके उनके चरणों में समर्पित करेंगे। क्या यही है लोकतंत्र? इसी को लोकतंत्र कहते हैं आप? आपके डिक्शनरी में लोकतंत्र का यही परिभाषा है? मैं मानता हूं कि बिहार की जनता ने, बिहार का जनमत एनडीए को मिला, ये सच्चाई है, अटल सत्य है। सीट चाहे ज्यादा और कम वो मैंने नहीं रखता। आपने नीतीश कुमार को सामने करके चुनाव लड़ा, आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। जब नीतीश कुमार आपको छोड़ गए या आप नीतीश कुमार को छोड़ दिए, जो चाकू तरबूजा पर गिरे या तरबूजा चाकू पे गिरे, बतवा तो बराबर है, कटता तरबूजा ही है। आप नीतीश कुमार को छोड़ दें या नीतीश कुमार आपको छोड़ दे, सत्ता चली गई, कुर्सी छिन गई। नीतीश कुमार इतने इंजीनियर माइंडेड हैं, इंजीनियर हैं भी, कि वो फिर राजद में जाते हैं, सीट विधायक सिमटा हुआ है, फिर भी कुर्सी पे बैठते हैं, मुख्यमंत्री वही बनते हैं। राजद से किसी तरह की मनमुटाव होता है तो फिर बीजेपी में आते हैं, वो फिर मुख्यमंत्री वही बनते हैं। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ हैं तो गंगा जल की तरह पवित्र हैं। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में जाते हैं तो अपवित्र हो जाते हैं। ये कैसे संभव है श्रीमान? आपके सम्राट चौधरी ने तो यह भी कहा है कि मैं बाल मुंडन करवाऊंगा, राम भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा। नीतीश कुमार ने तो बाल भी नहीं बनाए हैं, तो वो पापी से धर्मात्मा कैसे बन गए?
आज जिस नीतीश चाचा के साथ में आप कह रहे थे कि हमारे गार्जियन है तेजस्वी बाबू, बोल रहे थे चाचा हमारे गार्जियन है, चाचा के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, ज्वाइनिंग लेटर बन रही है, बिहार में नौकरी मिल रही है। आज नीतीश चाचा उतने खराब कैसे हो गए तेजस्वी यादव जी? मेरे वीडियो बनाने का मतलब, मेरे वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार यानी जदयू, बीजेपी और राजद, इस तीनों के द्वारा जनता के जनमत को लात मारा गया है। नीतीश कुमार जदयू को, बीजेपी को छोड़ के राजद में गए, ठीक है गए, जदयू विपक्ष में, सॉरी बीजेपी विपक्ष में बैठी, ठीक है बैठी, लेकिन जब नीतीश कुमार राजद को छोड़ के फिर बीजेपी में आ रहे थे तो क्या किसी नेता ने एक बार यह कहा कि आपको मैं क्यों लूं? सारे दरवाजे खुल गए, सारे खिड़कियां खुल गई, नीतीश कुमार गंगा जल की तरह पवित्र हो गए। गिरिराज, मैं बाबा बोल रहा हूँ, गिरिराज सिंह से किसी भी संबंध में कोई भी सवाल पूछने के बाद सीधा सीधा सवाल, उनका जवाब नीतीश कुमार के ऊपर प्रहार करते हुए कटाक्ष में आता था। आज क्या कह रहे हैं गिरिराज बाबू कि बहुत बलिदान दे के बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। आपने बलिदान दिया, आपने बलिदान जनता के जनमत का दिया, जनता के वोट का दिया, और इसका हिसाब तो आपको करना पड़ेगा। इस बात का हिसाब तो आपको करना पड़ेगा। आप कीजिए, आपकी पार्टी करे, एनडीए करे, जो भी करे, जनता इसका हिसाब जरूर लेगी। मैं बार बार बता रहा हूं, नीतीश कुमार गलत कैसे? मेरा सवाल यही है, नीतीश कुमार ही गलत कैसे? बीजेपी वाले सही हैं, जैसे राजद वाले सही हैं। नीतीश कुमार जाते हैं बीजेपी में तो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं बीजेपी की नज़र में, राजद की नज़र में वो पलटू राम, पलटू चाचा हो जाते हैं। जब वही नीतीश कुमार राजद के पक्ष में जाते हैं तो पलटू चाचा से चाचा हो जाते हैं और बीजेपी के लिए अपवित्र हो जाते हैं, चोर हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इस चीज का जवाब जदयू का नेता देगा, इस चीज का जवाब बीजेपी का नेता देगा, या इस चीज का जवाब राजद का नेता देगा, कोई तो देगा। बिहार की जनता इसमें, इस किए हुए नाटक में जो भी रोल अदा किया गया है उसे माफ नहीं करेगी, ये मैं जानता हूं। अगर बीजेपी वालों के माइंड में यह होगा कि आपने स्वर्ण को मुख्यमंत्री बना दिया, सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, आपने नीतीश कुमार को अपने साथ में ले लिया, तो बिहार में 40 के 40 सीट आपके हो जाएंगे। इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए। नीतीश कुमार जितना आपके वर्तमान में सेहत के लिए लाभदायक हो रहे हैं, भविष्य में उतने आपको हानिकारक साबित होंगे। यह अटल सत्य है। मैं बस यही सवाल बार कर रहा हूं। मैं राजद से कर रहा हूं, मैं लालू जी से कर रहा हूं, मैं तेजस्वी यादव से कर रहा हूं, मैं सम्राट चौधरी से कर रहा हूं, मैं विजय सिन्हा से कर रहा हूं, मैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से कर रहा हूं, मैं बीजेपी के आला कमान से करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जब आपके साथ हैं तो गंगा जल की तरह पवित्र हैं, और जब राजद के साथ चले गए तो वो अपवित्र हो गए। और राजद वालों से सवाल करना चाहता हूं कि वही नीतीश कुमार जब आपके साथ है तो चाचा हैं, और जब बीजेपी के साथ चले गए तो पलटू चाचा हो गए। दोनों बात कैसे हो गया? दो में से कोई एक बात होगा। दोनों बात कैसे करते हैं आप लोग? जानवर हर एक इंसान अपने दरवाजे पे रखता है। कोई गाय को रखता है, कोई भैंस को रखता है, कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है। और मैं जानता हूं जो गाय पालता है उसका सोच हमेशा गाय की तरह ही होता है। जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, जनता को अपने राजनीतिक चपेट में लाना छोड़ दीजिए, नहीं तो सारे नेताओं को कह रहा हूं, सारे पार्टियों को कह रहा हूं, बहुत भारी पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग की कुर्सी के खेला में कोई तीसरा आदमी टपक के कुर्सी पे बैठ जाए और आप लोग के हाथ में झुनझुना आ जाए, जैसे केंद्र में हुआ है। जैसे केंद्र में हुआ है, आज महागठबंधन सारे एक हो गए, कांग्रेस हो गए, अगरम बगरम सब हो गए, सब एक हो गए, लेकिन बीजेपी का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। बीजेपी कभी 3 तलाक पे कुर्सी हासिल कर ले रही है, कभी 370 पे कुर्सी हासिल कर ले रही है, कभी राम मंदिर पे कुर्सी हासिल कर ले रही है। बीजेपी यही नहीं सब, कभी वो जो आतंकवादी हमला, पुलवामा हमला हुआ था, उसके बदले में कुर्सी हासिल कर ले रही है। लेकिन बीजेपी
आज तक विकास के मुद्दा पर कुर्सी हासिल नहीं कर पाई है। बीजेपी विकास के मुद्दा पर कुर्सी हासिल नहीं कर पाई है और मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे पर अगर बीजेपी बात करना शुरू कर देगी तो उन्हें कुर्सी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें जात का पॉलिटिक्स करना है, उन्हें भगवान का पॉलिटिक्स करना है, उन्हें धर्म का पॉलिटिक्स करना है, उन्हें डर का व्यवसाय करना है। उसी में तो वो सत्ता में आ रहे हैं। विकास का बात क्यों करेंगे? क्या मतलब है? मतलब ही नहीं बनता विकास का बात करने का। कोई नहीं पूछने वाला है। कुछ पत्रकार मोदी जी के सपोर्ट में घूम रहे हैं, बड़े बड़े चैनल की बात में बता रहा हूँ, बड़े बड़े न्यूज चैनल की बात में बता रहा हूँ। कुछ पत्रकार मोदी जी के जय में समय काट रहा है, कुछ पत्रकार राहुल जी की जय में समय काट रहा है। बिहार में कुछ पत्रकार राजद के साथ है, कुछ पत्रकार बीजेपी के साथ है, कुछ पत्रकार जदयू के साथ है। निष्पक्ष बोलने वाला पत्रकार कोई नहीं है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, निष्पक्ष बोलने वाला पत्रकार कोई नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, चेहरा बहुत बड़े बड़े चेहरा है, दिल्ली में बैठे हुए मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मोदी वैसा राज्य ही दिखता है जिस राज्य में बीजेपी की सरकार हो। बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जिन्हें सिर्फ वैसा ही राज्य दिखता है जहां पे महागठबंधन की सरकार हो। कब तक चलेगा ये? मैं पुनः बता रहा हूं, बिहार में सत्ता परिवर्तन का दोषी जितना जदयू है, उतना बीजेपी है, उतना ही राजद है। किसी एक को परशुराम की उपाधि न दें। परशुराम की उपाधि देना है तो तीनों को दें, कभी बीजेपी जदयू, कभी राजद जदयू। देखिए, ये 3 उंगली है। एक ही सीधा उंगली जो है वो जदयू का है, ये उंगली राजद का है और ये उंगली बीजेपी का है। ये सीधा ही है, ये कभी सीधा हो जा रहा है, कभी ये सीधा हो जा रहा है। ये सीधा ही है। जदयू अपने जगह पे बैठा हुआ है, नीतीश कुमार अपने जगह पे बैठा हुआ है। कभी लालू जी आ जा रहे हैं, कभी मोदी जी आ जा रहे हैं और नीतीश जी को कहते हैं आप बैठे रहिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। जनता ढोल बजा रहा है, बजाने दीजिए। जनता को तो वोट देना है 5 केजी अनाज पे, जात और के नाम पे, भात के नाम पे, वही जो प्रशांत किशोर बोलते हैं। राजद मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से डरा के वोट ले रही है और बीजेपी वाले हिंदू को राजद से डरा के वोट ले रहे हैं। मतलब कांग्रेस से डरा के वोट ले रहे हैं कि अगर वोट दीजिएगा तो मुस्लिम का मन बढ़ जाएगा। यह वाजिब नहीं है, इसे लोकतंत्र नहीं कहते हैं। मैं पुनः बोल रहा हूं, बिहार में पलटू राम सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, बिहार में पलटू राम की उपाधि मिलेगा तो दोनों को मिलेगा। नीतीश कुमार तो अपने केंद्र में खड़ा है। नीतीश कुमार अपने केंद्र में अपने कुर्सी पे बैठा है। बगल वाले आ रहे हैं और जा रहे हैं, कभी दायां से आ रहे हैं राजद, कभी बायां से आ रहे हैं बीजेपी। और जो इनके साथ आते हैं, ये जिनके साथ जाते हैं उनके लिए गंगा जल की तरफ पवित्र हो जाते हैं और जिनसे दूर जाते हैं उनके लिए अपवित्र हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, चोर हो जाते हैं। चोर जदयू नहीं है, पलटू राम जदयू नहीं है, पलटू राम नीतीश कुमार नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं एक ही बात, पलटू राम बीजेपी और राजद है। चलिए, मैं फिर मिलूंगा आपके साथ किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। मैं एक सर्वे करवा रहा हूं और उम्मीद है कि 1-2 दिन में मैं वो वीडियो पब्लिश कर दूंगा। मैं बता दे रहा हूं, बिहार में 13 जिला में सर्वे मैं करवा चुका हूं और जो मेरा सर्वे चल रहा है कि नीतीश कुमार को साथ लेने से, नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ आने से किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा। इस टॉपिक को लेकर मैं बहुत जल्द आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।